दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी रेड नोटिस को। इस कहानी को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। यह कहानी है दुनिया की दो बेहतरीन चोरों की, जिनका नाम है नोलन और बिशॉप, और इन दोनों में हमेशा कंपटीशन लगा रहता है अपने आप को साबित करने की कि इन दोनों में सबसे बेहतर चोर कौन है। इसीलिए ये दोनों दुनिया के हर एक नायाब चीजों को सबसे पहले चुराना चाहते हैं। और अब इनकी नजर है एंटोनियो और क्लियोपात्रा के तीसरे अंडे पे। अब इतिहास बताता है कि आज से 2000 साल पहले एनी ने अपने प्यार के निशाने के तौर पर क्लियोपात्रा को 3 अंडे दिए थे, और वो तीनों अंडे बड़े ही बेशकीमती थे, जिन्हें बहुत ही नायाब चीजों से बनाया गया था। और समय ऐसे ही बीतते गया और धीरे धीरे तीनों अंडे विलुप्त हो गए। फिर 1907 में एक किसान को उसमें से 2 अंडे मिले, लेकिन तीसरे अंडे का आज तक कोई पता नहीं चला। लेकिन अब इजिप्ट के एक अरबपति ने यह घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति ये तीनों अंडे लाके देगा वह उसे $300 मिलियन देगा। लेकिन उसकी यह शर्त थी कि वह तीनों अंडे उसे एक साथ चाहिए। अब कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि उस अंडे की कोई नकली कॉपी बना रहा है। तभी हमारे सामने रोम का दृश्य आता है, और अब यहाँ पर हम इंटरपोल वालों को म्यूजियम के अंदर जाते हुए देखते हैं, और उनके साथ एक FBI एजेंट भी होता है जिनका नाम है हार्टली। और क्लियोपात्रा का पहला अंडा इसी म्यूजियम में रखा गया है, और आज ही इन्हें खबर लगी है कि नोलन इस पहले अंडे को चुराने वाला है। इसीलिए हार्टली यहाँ पर आने के बाद चारों तरफ छानबीन करना शुरू कर देता है। तभी म्यूजियम का मैनेजर कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, शायद आप सभी को यहाँ पर कोई गलत जानकारी मिली हुई है। तब हार्टली उस अंडे को स्कैन करता है और कहता है कि इस अंडे से रेडिएशन नजर आनी चाहिए, लेकिन इस अंडे पर कोई भी रेडिएशन नहीं है। लेकिन म्यूजियम वाले इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। तब हार्टली एक बच्चे का कोक कैन लेता है और उसे पूरे अंडे पर गिरा देता है, जिससे वह पूरा अंडा पिघल जाता है। तब जाकर सभी को पता चलता है कि नोलन ने उस अंडे को पहले ही चुरा लिया है, और जो वहाँ पर रखा हुआ था वो नकली अंडा है। इसलिए सभी मिलकर वहाँ पर नोलन को ढूंढना शुरू कर देते हैं, और हार्टली एजेंट दास को भी नोलन को ढूंढने के लिए कहता है। तभी हार्टली की नजर पड़ती है नोलन पर, और वो नोलन का पीछा करने लगता है। अब नोलन वहाँ से भागना शुरू कर देता है और हार्टली उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन नोलन बहुत ही ज्यादा फुर्तीला है, इसलिए वो हार्टली के आसानी से हाथ नहीं आता, और वह एक एक करके सभी को चकमा देते चला जाता है। और उसके पीछे जितने भी गार्ड्स आते हैं और वो उन सभी को चकमा देते हुए चलता है, और जल्द ही उस म्यूजियम से वह निकल जाता है। लेकिन हार्टली फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन देखते ही देखते नोलन बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, और हार्टली ऊपर ही लटका रह जाता है। और नोलन को देखने के बाद हार्टली भी ऊपर से कूद जाता है। लेकिन नोलन एक बार फिर हार्टली को चकमा देकर एक छोटे से स्कूटर पे बैठ के चला जाता है। तभी हार्टली नोलन को पकड़ने के लिए अपने लैम्बोर्गिनी में बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो चलाता है वैसे ही उसकी गाड़ी की एक एक्सीडेंट हो जाती है, और नोलन आसानी से वहाँ से निकल जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब थोड़े समय के बाद हमें बाली का दृश्य दिखाया जाता है। अब नोलन बाली में ही रहता है, और वह जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल होता है वह देखता है कि हार्टली उसके पहले ही उसके घर पहुंच चुका है। और नोलन हार्टली को वहाँ पे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है, और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। तब हार्टली उसे कहता है कि मैं तुम पर बहुत ही दिनों से नजर रख रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज पता है। तभी यहाँ पर इंटरपोल वाले भी आ जाते हैं। तभी हार्टली नोलन के परिवार वालों के बारे में भी बताने लगता है कि तुम्हारे पिताजी एक पुलिस वाले थे, और वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन पुलिस वाले थे, और इसीलिए तुम चोरी करते हो ताकि तुम उन्हें बता सको कि तुम उनसे ज्यादा बेहतर हो, और तुम्हें उन पैसों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, और ये सारी चोरियां तुम अपने नाम को उजागर करने के लिए करते हो। और बस इतना कहने के बाद वो अंडा उससे ले लेते हैं और उसे गिरफ्तार भी कर लेते हैं, और उसे एक दूसरे वैन में बिठाकर अंडे को एक सेपरेट वैन में रख देते हैं। लेकिन अंडा रखने के बाद हार्टली जैसे ही बाहर जाता है उसे लगने लगता है कि अंडा को दोबारा कोई चुराने वाला है, इसीलिए अब वो वापस आता है। लेकिन अब वापस आने के बाद उसे वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जैसे ही उनकी वैन वहाँ से निकलती है हम यहाँ पर बिशप को देखते हैं, जिसने ऑलरेडी उस अंडे को चुरा लिया होता है और उसकी जगह पर एक नकली अंडा रख दिया है। और समय ऐसे ही बीतते जाता है, और थोड़े समय के बाद एजेंट दास हार्टली के पास पहुँचती है और उसे कहती है कि तुमने उस अंडे को चुराया है और हमें एक नकली अंडा दे दिया है, और इस वजह से मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रही हूँ। इस बात को सुनकर हार्टली कहता है कि मैंने उस अंडे को नहीं चुराया। तो एजेंट दास उसे कहती है कि अगर तुमने उस अंडे को नहीं चुराया तो अभी अभी तुम्हारे अकाउंट में करोड़ों रुपए कैसे आए। इस बात को सुनने के बाद हार्टली पूरी तरह से शॉक हो जाता है, इसलिए दास उसे जल्दी से गिरफ्तार कर लेती है। अब हार्टली को एक रशियन जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन हार्टली जैसे ही वहाँ पे अपने सेल में जाता है वहाँ पर उसे नोलन भी मिलता है। तब नोलन और हार्टली दोनों भी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तब हार्टली नोलन से पूछता है कि तुमने उस अंडे को क्यों चुराया था। तब नोलन कहता है कि मैंने उन अंडों को नहीं चुराया है, उस अंडे को बिशप ने चुराया है। तो
हार्टली कहता है कि आखिर तुम लोग उस अंडे को क्यों चुरा रहे हो। तो नोलन बताता है कि इजिप्ट में एक अरबपति है और उसकी बेटी की जल्दी ही शादी होने वाली है और इसलिए वह अपनी बेटी को पुरस्कार के रूप में वो 3 अंडे देना चाहता है और जो भी उसे 3 अंडे लाकर देगा वो उसे 300 मिलियन का इनाम देगा और इसलिए बिशप उन तीनों अंडों को चुराना चाहती है और उसी ने इस अंडों को चुराया है और उसके साथ साथ हम दोनों को यहाँ पर फंसा दिया है। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो जरूर उन तीनों अंडों को चुराने की कोशिश करता और अगर तुम बाहर होते तो तुम उसे जरूर पकड़ने की कोशिश करते, इसलिए उसने हम दोनों को इस जेल में भेज दिया ताकि उसका पूरा रास्ता क्लियर हो सके और अब तो वह उन दूसरों अंडों को भी आराम से चुरा लेगी। तब हार्टली पूछता है कि वो दूसरा अंडा कहाँ पर है। तब नोलन उसे बताता है कि वह दूसरा अंडा नोलेसिया में है और वह अभी सोटो बोसे नाम के आदमी के पास है और वह आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके महल में हर जगह लोग फैले होते हैं और उसके यहाँ पे किसी भी अज्ञात आदमी को आने की अनुमति नहीं है, लेकिन साल में एक बार सोटो बहुत बड़ी पार्टी करता है जिसमें वो दुनिया भर के सारे अमीर लोगों को बुलाता है और यही वो समय है जब बिशप वो अंडे को चुरा लेगी। इस बात को सुनकर हार्टली कहता है कि मुझे कैसे भी बिशप को पकड़ना है ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। तब नोलन उसे कहता है उसे पकड़ने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और इतना कहने के बाद नोलन फिर से मजाक शुरू कर देता है और सबको चिल्ला चिल्ला के बताने लगता है कि हार्टली एक पुलिस वाला है और उसकी यह बात सुनकर एक आदमी भड़क जाता है जिसमें वो हार्टली के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है, जिसमें वह आदमी हार्टली को खूब पीटता है और पीट जाने के बाद हार्टली और नोलन अपने सेल में आते हैं। तब हार्टली नोलन को धमकी दे रहा होता है। तभी यहाँ पर गार्ड्स आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर कोई आया है और वो दोनों को लेकर जाते हैं एक केबिन में और उस केबिन में जिसे देखते हैं वो रहती है बिशप। अब बिशप इन दोनों से बातें करना शुरू कर देती है और वो हार्टली को बताती है कि वह कैसे इस केस में उसे फंसा दिया ताकि हार्टली उसके पीछे न आए और इतना बताने के बाद वो नोलन को कहती है कि उसे पता है कि दूसरा अंडा कहाँ पर है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि तीसरा अंडा कहाँ पर है। इसीलिए वो उनसे बताती है कि अगर तुम बताते हो कि वो तीसरा अंडा कहाँ पर है तो इनाम की राशि से कुछ हिस्से तुम्हारे होंगे और इसके साथ साथ तुम्हें यहाँ से बाहर भी निकाल सकती हूँ। लेकिन नोलन उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। तब बिशप उन्हें कहती है कि अब मरो यहीं पे और इतना कह देने के बाद बिशप यहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन नोलन अब यहाँ से बाहर निकलने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है क्योंकि वो जेल से भागने में माहिर है और इसके पहले भी वो बहुत सारे जेल से भाग चुका है। इसलिए हार्टली नोलन से कहता है कि वह उसे भी उसके साथ ले चले, लेकिन नोलन उसे साथ ले जाने से इनकार कर देता है। लेकिन कुछ समय के बाद नोलन उसे ले जाने के लिए मान जाता है और कहता है कि वो उसे भी उसके साथ लेके जाएगा और ये दोनों अगली ही सुबह वहाँ से भागने की प्लानिंग कर चुके होते हैं। तभी हार्टली नोलन से कहता है कि तुम्हारे पिताजी एक पुलिस वाले थे तो तुम चोर कैसे बन गए। तब नोलन उसे बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके पिताजी ने अचानक से उससे बात करना बंद कर दिया। तब नोलन को पता चला कि उसके पिताजी की सबसे प्यारी घड़ी चोरी हो चुकी है और उन्हें लगता है कि वह घड़ी उसने चुराई है और ऐसे ही समय बीतते गया और उन्होंने नोलन से कभी भी बात नहीं की। लेकिन थोड़े समय बाद उन्होंने नोलन से बात की। तब नोलन ने वह घड़ी अपने पिताजी के हाथ में देखा और वो समझ गया कि उसके पिताजी को वह घड़ी मिल चुकी है और इसलिए वो उनसे बातें कर रहे हैं। लेकिन तब नोलन को बहुत ही गुस्सा आ गया और तब से नोलन ने उनसे बात करना बंद कर दिया और इस बात से उसके पिताजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और इसलिए उसके पिताजी ने नोलन को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। उस दिन से नोलन ने अपना एक नया नाम बनाने का निश्चय कर लिया। अब अपनी कहानी सुनाने के बाद नोलन हार्टली से पूछता है कि उसके पिताजी क्या करते थे। तब हार्टली उसे कुछ भी नहीं बताता। अब जल्दी ही सुबह हो जाती है और अपने प्लानिंग के हिसाब से वो वहाँ से भागने लगते हैं। पहले ये गार्ड्स को मारते हैं और फिर उस दीवार को तोड़ते हैं जिसे उन्होंने ही बनाया था और उस दीवार से निकलने के बाद उस दीवार पर वो लटक जाते हैं। दीवार के नीचे बहुत ही बड़ी खाई होती है। तब हार्टली नोलन से पूछता है क्या उसे हेलीकॉप्टर चलाने आता है। तब नोलन उसे कहता है कि हाँ उसे चलाने आती है। तब हार्टली कहता है कि मैं गार्ड्स को संभालता हूँ और तुम हेलीकॉप्टर स्टार्ट करो और दोनों वैसा ही करते हैं। हार्टली गार्ड्स को मारता है और नोलन हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर देता है। तभी नोलन को वहाँ से लगता है कि अब हार्टली वहाँ से नहीं निकल पाएगा क्योंकि अब वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ चुके हैं, इसलिए वो वहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर भागने की कोशिश करने लगता है। तभी हार्टली सारे गार्ड्स को मारते हुए एक बड़ा सा ब्लास्ट करके उस हेलीकॉप्टर में आ जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और इसके बाद हम बिशप को देखते हैं जो कि दास को बताती है कि नोलन और हार्टली उस जेल से भाग गए हैं और अभी वो वेलेंसिया जा रहे हैं सोटो की पार्टी में और अगर उन दोनों को उसे पकड़ना है तो उसे भी वहाँ पे आना चाहिए। इसके बाद हम नोलन और हार्टली को देखते हैं और ये दोनों वेलेंसिया के लिए निकल पड़े हैं और बीच रास्ते में वो दोनों प्लानिंग करते हैं कि आखिर वो अंडों को चुराएंगे कैसे। तब नोलन सुडो के सेफ के बारे में बताता है कि सुडो के घर में हर तरफ गार्ड्स फैले हुए होते हैं और सारी जगह कैमरे भी लगे हुए हैं और सेफ वाले दरवाजे के पास से सिर्फ 45 सेकंड के लिए वहाँ से गार्ड्स हटते हैं और इसलिए उसी 45 सेकंड में उन्हें उस कमरे में दाखिल होना होगा। लेकिन अंदर जाने के बाद उस सेफ को खोलने के लिए उन्हें कोड चाहिए होगा और वो कोड सिर्फ सुडो के फोन में होता है और उसके लिए सुडो का फिंगरप्रिंट चाहिए होगा और उसके साथ साथ सुडो का फेस भी वहाँ पे स्कैन होता है।
और उसके साथ साथ उसकी आवाज भी। और इन सारी बातों को सुनकर हार्टली परेशान हो जाता है कि इतनी सारी चीजें वो कैसे करेंगे। तब नोलन उसे अपनी पूरी प्लानिंग बताता है और अपना टैब बाहर निकालता है जिसमें वो सूडो की आवाज बना सकता है और साथ साथ उसका चेहरा बना सकता है। लेकिन नोलन हार्टली को एक काम देता है कि उसे सूडो का फोन भी चुराना है और नोलन वहाँ पर वेटर बन के जाएगा और सूडो का फिंगरप्रिंट चुराएगा। यह पूरी प्लानिंग करने के बाद वो दोनों पहुँचते हैं सूडो के घर में और ये दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। तभी हार्टली को मिल जाती है बिशप और हार्टली और बिशप दोनों भी एक साथ डांस करने लगते हैं और डांस करते करते हार्टली उसे कहता है कि वो उसे कैसे भी करके पकड़ के ही रहेगा और बिशप कहती है कि अब देखते हैं। अब इन दोनों की बातें चल ही रही होती है। तब वहाँ पे सूडो आ जाता है क्योंकि सूडो बिशप को पसंद करने लगा है और हार्टली इस चीज का फायदा उठाता है। वह सूडो से टकराता है और उससे उसका फोन ले लेता है। दूसरी तरफ नोलन के पास वो ग्लास है जिसमें सूडो ने शराब पी थी, इसलिए वह दोनों सेफ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और नोलन यहाँ पर जल्दी ही वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल कर देता है और वो दोनों मिलकर पहला दरवाजा खोल लेते हैं। लेकिन वो जैसे ही दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं उन्हें वहाँ पर दास मिलती है और दास इन दोनों पर बंदूक तान देती है। तभी हार्टली धीरे धीरे दास के पास जाता है और उसे वह चकमा दे देता है। फिर ये दोनों घुस जाते हैं दूसरे कमरे में जहाँ पर वो अंडा पड़ा हुआ है। तभी वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर बिशप उनसे पहले ही आ चुकी है और वो दोनों समझ नहीं पाते कि आखिर बिशप यहाँ पर उनसे पहले कैसे पहुँची। इसलिए वो दोनों बिशप को कहते हैं कि हम तो कैसे भी करके इस अंडे को लेके ही जाएंगे और बिशप कहती है कि ये अंडा मेरा है। तभी ये दोनों अंडे की तरफ बढ़ने लगते हैं और बिशप इन पे हमला कर देती है। अब इन तीनों के बीच में बहुत जोर से लड़ाई होने लगती है। बार बार ये दोनों बिशप के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन बिशप इन दोनों की जमकर धुलाई करती है और देखते ही देखते इन दोनों की हालत पूरी तरह खराब हो जाती है। तभी ये बात सूडो को पता चल जाती है और जल्द ही सूडो भी इस कमरे में आ जाता है। तभी हार्टली सूडो को कहता है कि यह औरत यह अंडा चुरा रही थी। तब सूडो बताता है कि यह अंडा चुरा नहीं रही थी, यह तुम लोगों से बचा रही थी। अब यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि सूडो और बिशप ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन चुके हैं। इसलिए ये दोनों मिलकर हार्टली और नोलन को एक कमरे में बंद कर देते हैं और बिशप नोलन से पूछती है कि वो तीसरा अंडा कहाँ पर है, लेकिन नोलन उसे नहीं बताता। लेकिन बिशप नोलन से कहती है कि जब तक तुम उसे नहीं बताओगे तब तक वो हार्टली को टॉर्चर करेगी और बिशप हार्टली को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। लेकिन नोलन फिर भी उसे कुछ नहीं बताता। तब वहाँ पर सूडो आता है और सूडो हार्टली का गला दबाकर उसे मारने वाला होता है। तभी नोलन उसे कहता है कि बस करो, मैं बता रहा हूँ कि तीसरा अंडा कहाँ पर है। अब नोलन उसे बताता है कि वो तीसरा अंडा इजिप्ट में है। तब बिशप उससे पूछती है कि इजिप्ट में कहाँ पर है। तब वो बताता है कि इजिप्ट के पिरामिड के एक चेम्बर के नीचे है। तब बिशप उसे पूछती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता लगी। तब वो बताता है कि उसकी माँ एक आर्कियोलॉजिस्ट थी और तब से ही उसे तीसरे अंडे के बारे में पता चला था और बिशप को इस बात पे विश्वास हो जाता है और इसलिए सूडो को वह कहती है कि हमें अब सेलिब्रेट करना चाहिए। और अब दोनों एक साथ एक ड्रिंक पीते हैं। लेकिन तभी सूडो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे पता चलता है कि बिशप ने सूडो को भी धोखा दे दिया है और बिशप यहाँ से भाग जाती है। अब थोड़ी ही देर के बाद सूडो फिर से जाग जाता है और देखता है कि बिशप वह दूसरा अंडा भी ले गई है। इसलिए सूडो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लगने लगता है कि हार्टली और लोलन की वजह से ही उसने दूसरा अंडा खो दिया और इसलिए वो बंदूक उठाकर उन पर गोली चलाने लगता है। लेकिन तभी हार्टली सूडो को फिर से बेहोश कर देता है क्योंकि उसकी हथकड़ी खुल चुकी होती है और वो नोलन को बिना लिए वहाँ से जा रहा होता है। तब नोलन हार्टली को वहाँ पे रुकने के लिए कहता है और वह बताता है कि इजिप्ट में तीसरा अंडा नहीं है। उसने बिशप से झूठ बोला है और अगर उसे तीसरा अंडा चाहिए तो उसके लिए उसे हाथ खोलना पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद हार्टली रोनल्ड का हाथ खोल देता है और अब ये दोनों वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं जहाँ इन्हें एक खुला मैदान मिलता है और यहाँ पर वे दोनों एक सांड को देखते हैं और सांड उन पे हमला ही करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर नोलन एक बार फिर से हार्टली से मजाक करता है और कहता है कि तुम्हें अपनी जगह पर रहना चाहिए, यहाँ से भागना नहीं चाहिए। और हार्टली भी उसकी बातों में आ जाता है और जैसे ही हार्टली पर वह सांड हमला करता है तो ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और ये दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और भागकर एक ट्रेन पर आकर चढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हार्टली नोलन से पूछता है कि बताओ तीसरा अंडा कहाँ पर है, लेकिन नोलन यहाँ पर उसे नहीं बताता। लेकिन इस बात पर हार्टली को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और नोलन को ट्रेन से बाहर लटका देता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन नोलन उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं मारोगे। लेकिन यहाँ पर दूसरी ट्रेन आती होती है और दूसरी ट्रेन आने के पहले ही हार्टली उसे अंदर खींच लेता है और तब हार्टली जाकर अपने पिता के बारे में उसे बताता है कि उसके पिता एक चोर थे और उसके पिताजी एक छोटी मोटी चोरियां करते थे। लेकिन हार्टली का जब 13वां जन्मदिन था तब उसके पिताजी बाहर गए हुए थे। लेकिन उस दिन के बाद उसके पिताजी कभी घर वापस नहीं आए और हार्टली उनका ऐसे ही इंतजार करता रहा। लेकिन कुछ समय बाद हार्टली ने उनका इंतजार करना ही बंद कर दिया और हार्टली ने अपने लिए नई जिंदगी बनाई। और हार्टली चाहता है कि वो उस जिंदगी को जीना चाहता है, इसलिए वह तीसरे अंडे को पाना चाहता है ताकि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सके। और इस बात को सुनकर नोलन उसको तीसरे अंडे के बारे में बताने लगता है कि 1945 में जब हिटलर की पार्टी जर्मनी में तानाशाही को एक नया अंजाम दे रही
थी तब हिटलर के पास उसका पर्सनल आर्ट क्यूरेटर था जिसका नाम था रुडोल्फ, और उस समय सिर्फ उसी के पास वो अंडा था। और उस वक्त रुडोल्फ ने बहुत सारी मशीन और उस अंडे को जहाज में डाला और उसे लेकर यूरोप के लिए निकल पड़ा, और उसने उस सारे खजानों को यूरोप में जाकर छुपा दिया। और समय ऐसे ही बीतते गया और बहुत सारे लोगों को उस खजाने के बारे में पता चल गया। सभी ने उस खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह खजाना किसी के भी हाथ नहीं आया। उस खजाने को ढूंढने की कोशिश में मेरे पिताजी भी थे, लेकिन उन्होंने भी अपना बहुत सारा समय उसमें खराब किया। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तब वो उनके ऑफिस में पहुंचा और सारी चीजों को देखना शुरू कर दिया। तब उन्हें उनकी घड़ी मिली। तब उस घड़ी को देखकर मैं बहुत आग बबूला हो गया और मैंने उस घड़ी को उठाकर पटक दिया, लेकिन उस घड़ी के टूटते ही उस घड़ी के अंदर से एक नक्शा बाहर आया। और तब मुझे पता चला कि वह नक्शा उसी खजाने का है, क्योंकि वह घड़ी रुडोल्फ की थी और वह तीसरा अंडा अर्जेंटीना में है। और अगर हमें उस अंडे को हासिल करना है तो हमें अर्जेंटीना जाना होगा। अब ये दोनों अर्जेंटीना के लिए निकल पड़ते हैं और जल्द ही अर्जेंटीना के जंगलों में भटकने लगते हैं। और बहुत देर तक भटकने के बाद हार्टली नोलन पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन नोलन कहता है कि मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो रास्ता यहीं पर होना चाहिए। और इस बात को सुनकर हार्टली नोलन पर गुस्सा हो जाता है और सबसे पहले वो उसका नक्शा फाड़ता है और उसके बाद उसके कंपास को उठा के पटक देता है। लेकिन कंपास जैसे ही जमीन से टकराती है उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो दोनों समझ जाते हैं कि यहीं कहीं दरवाजा है। और इसी के बाद वो दरवाजे को खोलते हैं और उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उस गुफा के अंदर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा नजर आता है जिसके बीच में एक छेद होता है। और उस छेद को देखने के बाद नोलन अपने पिता की घड़ी निकालता है और उस शेप पर वो घड़ी लगा देता है, जिससे वह दरवाजा खुल जाता है। और इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद उन्हें दुनिया भर की बहुत सारी एंटिक चीजें मिलती हैं। इसलिए नोलन कहता है कि ये सारे एंटिक चीजों को चुरा लेते हैं, जिससे वो बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। तभी नोलन की नजर पड़ती है एक शानदार गाड़ी पर और नोलन उस गाड़ी की तारीफ करना शुरू कर देता है। तभी नोलन की नजर पड़ती है क्लियोपात्रा लिखे हुए एक डब्बे पर और वह जैसे ही वह डब्बा खोलता है वह तीसरा अंडा भी उसे मिल जाता है। और तभी वहाँ पे बिशप आ जाती है और वह कहती है कि ये तीसरा अंडा भी उसे दे दो। और नोलन उसे कहता है कि आखिर उसे पता कैसे चला कि ये तीसरा अंडा यहाँ पर है। तभी बिशप उसे कहती है कि जब तुमने इजिप्ट कहा तभी उस पर शक हो गया था, इसीलिए मैं वहाँ से चुपचाप निकल आई और फिर मैंने वहाँ से तुम्हारा भागने का इंतजार किया और तब से लेके आज तक मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ और देखो आज मैं यहाँ पर हूँ। और इनकी बातें यहाँ पे चल ही रही होती हैं। तभी वहाँ पर दास पहुँच जाती है, वो भी पूरे इंटरपोल के साथ। तभी बिशप कहती है कि मैंने तुम्हारा पीछा किया और शायद दास ने मेरा पीछा किया, और अगर हम तीनों को यहाँ से जिंदा बचकर निकलना है तो हम तीनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। इसलिए वो तीनों राजी हो जाते हैं और वो तीनों बैठ जाते हैं नाजिया के गाड़ी में और तेजी से वहाँ से निकलने लगते हैं, क्योंकि आगे एक और रास्ता होता है। लेकिन इंटरपोल वाले भी उसके पीछे गाड़ी चलाने लगते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। और अब यहाँ पे बहुत सारी गोलियां चलने लगती हैं। अब ये लोग भागते रहते हैं और इंटरपोल वाले इनका पीछा करते ही रहते हैं। बीच में बहुत सारी गाड़ियां टूट जाती हैं। तभी इन्हें जाके पता चलता है कि आगे जाके रास्ता खत्म होने वाला है और यहाँ से आगे बहुत बड़ा झरना है। लेकिन फिर भी इनके पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए बिशप वहाँ से गाड़ी को कुदा देती है और वो सारे लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं और इंटरपोल वाले ऊपर ही रुक जाते हैं। अब सबसे पहले नोलन वहाँ से बाहर आता है, जो कि उसके हाथ में अंडा भी होता है, इसलिए वो सोचता है कि वो वहाँ से भाग जाए। तभी उसे हार्टली पर दया आ जाती है और वो वहाँ पे अंडे को रखकर हार्टली को ढूंढने शुरू कर देता है। और तभी वह देखता है कि हार्टली वहाँ से बाहर है। तभी हार्टली ये सब देखकर चकित हो जाता है कि नोलन ने उस अंडे को छोड़कर हार्टली को चुना। लेकिन नोलन उस बात को नहीं मानता और इस बात को मजाक में उड़ा देता है। तभी यहाँ पे बिशप आ जाती है। तभी नोलन बिशप को कहता है कि देखा, मैंने तुम्हें हरा दिया और मैं ही हूँ दुनिया का सबसे शातिर चोर। और इतना कहने के बाद वो हार्टली को कहता है कि अब बिशप को वो गिरफ्तार कर ले। अब हार्टली बिशप के पास जाता है और वह बिशप को किस करने लगता है। तब जाकर नोलन को सारी बातें समझ में आती है कि इन दोनों ने मिलकर उसे चकमा दिया है और हार्टली कोई FBI एजेंट नहीं है, वह तो इंटरपोल वालों को भी चकमा दे रहा था। और ये इन दोनों ने सारी चीजें जानबूझ के की है, सारी चीजें इनके प्लानिंग थी। और वह जानबूझ के नोलन के साथ जेल में गया और उसके साथ भागा और बिशप के साथ मिलकर उसने दूसरे अंडे को चुराया। और जब बिशप वहाँ से जा रही थी तब उसने हार्टली को उस हथकड़ी की चाबी दे दी थी और उसी से हार्टली ने अपनी हथकड़ी खोली थी। और इसी तरीके से मिलकर उन दोनों ने नोलन को बेवकूफ बनाया और तब जाकर तीसरे अंडे तक पहुँच गए। और हार्टली यही कहता है कि हम दोनों मिलकर बिशप हैं और हम ही दोनों हैं सबसे शातिर चोर, तुम हमारे सामने कुछ नहीं। और यह कहकर नोलन के हाथों में हथकड़ी लगा देते हैं और तीसरे अंडे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और वो जल्दी ही पहुँचते हैं इजिप्ट और उन अंडों को वहाँ के अरबपति को दे देते हैं और वो अरबपति वो पैसे भी दे देता है। अब उसकी बेटी की वहाँ पर शादी हो रही होती है। लेकिन जैसे ही वो तीनों अंडे वहाँ पे सामने आते हैं, वहाँ पर इंटरपोल वाले पहुँच जाते हैं और वो तीनों अंडों को जब्त कर लेते हैं। और ये चीज देखने के बाद वहाँ से हार्टली और बिशप दोनों ही भाग जाते हैं और छुट्टियां मनाने के लिए वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। और जब वो समंदर के बीचों बीच होते हैं तभी वहाँ पे लोनल सामने आता है और वो कहता है, जब तुमने मुझे जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया था तब मुझे दास ने पकड़ लिया और उसने बता दिया कि इन तीनों अंडों को कौन खरीद रहा है। और इसी के साथ साथ वो दास के चंगुल से भी भाग गया। और जैसे ही मुझे पता चला कि तुम दोनों के अकाउंट में 300 मिलियन है तो मैंने ये सारी जानकारी दास को दे दी और दास ने वो सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से उड़ा दिए, इसीलिए अब तुम्हारे पास कोई भी पैसे नहीं है। और जब
हार्टली उस अकाउंट में चेक करता है तब सच में हार्टली के पास कोई भी पैसे नहीं होते। इसलिए नोलन उसे कहता है कि अब तुम दोनों भी कंगाल हो चुके हो और दास को यहाँ का लोकेशन भी दे दिया गया है, इसीलिए अब वो कभी भी यहाँ पे आते होंगे और अगर तुम दोनों चाहो तो हम तीनों एक साथ काम कर सकते हैं। और इस बार मेरे पास बहुत ही बड़ा मिशन है जिसमें हमें काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन हार्टली उस काम को करने के लिए मना कर देता है, लेकिन बिशप उसे समझाती है और तब तक इंटरपोल वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन उस जहाज पर उन्हें कोई नहीं मिलता और इसी वजह से इंटरपोल वाले इन तीनों के नाम पे रेड नोटिस जारी कर देते हैं। इसलिए इस मूवी का नाम पड़ता है रेड नोटिस। अब हम इन तीनों को किसी और देश में देखते हैं जहाँ पर वो किसी और मिशन पर निकलते हैं और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये मूवी पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।